नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूरे देश के दौरों के तहत धमतरी जिला भाजपा महिला मोर्चा को रिचार्ज करने पहुंची राष्ट्रीय भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती गीतांजलि शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनादेश मिलेगा और जनहितकारी कल्याणकारी सरकार बनेगी। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शशि पवार, महामंत्री कविंद्र जैन, भाजपा नेत्री हेमलता शर्मा, चंद्रकला पटेल, सरला जैन और सुमिता पंजवानी सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। देखिए, मैं महिला मोर्चा की ओर से यहाँ आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से देश के सभी राज्यों में 2 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास की एक हमने रूपरेखा रखी है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले साल कर दी थी जुलाई से। अभी तक हम काफ़ी राज्यों का प्रवास कर चुके हैं, जिसमें केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, जम्मू है, राजस्थान है और इस बार हम अब यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनें पहुँची हैं प्रवासी कार्यकर्ता के तौर पर, और यहाँ हम संगठन के लिए काम करने के लिए आए हैं। संगठन के कार्य को बल देने के लिए, उसे और बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, अपनी बहनों के साथ कैसे और जुड़ सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संलग्न होकर पार्टी के लिए और काम कर सकते हैं। क्या चुनौतियाँ आ रही है अभी तक? आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दी है उसमें क्या लगता है? देखिए, चुनौतियां तो जब आप धरातल पर कार्य करते हैं और राज्य में आपकी सरकार नहीं होती है तो कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी शायद ठीक ढंग से, उतना प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं जितना हमने अपेक्षा की थी, और कार्यकर्ताओं को भी उतना अवसर नहीं मिल रहा है। यहाँ शराबबंदी का एक बहुत बड़ा इशू है जो मुझे सुनने में आया। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जो सरकार है, अभी सरकार को जो अपने कदम उठाने हैं वो उठाएंगे, लेकिन विपक्ष में होने के नाते हमें अपने संगठन की मजबूती के लिए हमें जो कार्य करने हैं वो हम करेंगे। इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। एक भी ऐसा प्रभावशाली मुद्दा अब तक मतदाताओं के पास नहीं पहुंचा है हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जिससे मतदाता का हृदय परिवर्तन हो जाए। आपने अभी शराबबंदी की बात की, तो क्या ये घोषणा करने की स्थिति में आप हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो राज्य में शराबबंदी करेंगे? देखिए, ये शराबबंदी की जो आपने बात की, यहाँ जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इन्होंने हाथ में शायद गंगा जल लेकर इस बात की कसम खाई थी कि वो यहाँ से शराब को ख़त्म कर देंगे। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि या तो वो गंगा जल के महत्व को नहीं समझते हैं, और या फिर हाथ में गंगा जल लेकर कही गई बात के उनको प्रामाणिकता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। क्योंकि इतना सीरियसली आप एक चीज़ को कमिट करते हैं और उसके बाद उसके प्रति आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आज शराबबंदी की शराब के लिए क्या हालत है, यहाँ दुकानें रोज़ बढ़ रही हैं, क्राइम रोज़ बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो बहुत ही एक अजीब सिचुएशन है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है वो अपने इस वादे पर पूरी तरह से फेल रही है। यदि हमारी सरकार, यदि मैं क्यों लगा रही हूँ, भाजपा ही आएगी यहाँ पे, इस बात को मैं आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो निस्संदेह कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो कुछ सकारात्मक प्रभाव लाएंगे और आप भी इस सकारात्मक प्रभाव को महसूस करेंगे आने वाले समय में। बंगाल में, कर्नाटक में सीएम का चेहरा न देने से जो नुकसान हुआ है, वैसा नुकसान छत्तीसगढ़ में ना हो तो चेहरा देंगे या कमल चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब जो फैसला रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष पार्टी नहीं है। यहाँ एक संगठन है जो एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। हर चीज़ की प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजीज बनती है। उन सब पर आधारित आने वाले समय में क्या फैसला रहेगा, इस विषय में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे आप सबको इस विषय में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि लिंग भेद पे भाजपा काम नहीं करती, लेकिन आधा भारत या हो सकता है उससे ज़्यादा भी जनसंख्या हो महिलाओं की है। उस स्थिति में नड्डा जी की तो जवाबदारी है ही। आप लोग की मोर्चा की कितनी बड़ी जवाबदारी है? देश की 50% आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो महिलाएं करती हैं, और मुझे बहुत ही हर्ष है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं देश भर में चलाई गई हैं
उसमें अधिकतर योजनाएं महिलाओं के विकास पर केंद्रित हैं और उसका पूरा फ़ायदा महिलाओं को मिल भी रहा है। आज जैसा कि मैंने कहा, हम देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धर्म विशेष की इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अन्य धर्मों से भी आती हैं, लेकिन उन्होंने सबका साथ और सबका विकास की बात करते हुए ये योजनाओं का जो फ़ायदा है हर तरह के वर्ग को दिया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का ग्राफ कितना देखते हैं? भ्रष्टाचार का ग्राफ आप ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं। हम ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस चीज़ को लोगों के सामने लाइए और जनता को इस विषय में ज़रूर बताइए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ जो है अपराध और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सड़कों के विकास के अलावा और कितने मुद्दे हैं जो मतदाता को प्रभावित करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन होगा और आपको जनादेश मिलेगा? देखिए, मैंने जैसा कि कहा पहले, तो ये हम यहाँ संगठन के काम के लिए आए थे, तो संगठन के विषय में ही मैं बात करना चाहती थी, संगठनात्मक जो कार्य हो रहे हैं। लेकिन चुनावी चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें भी बदलने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें आप आने वाले समय में भी देखेंगे। अब मुद्दे बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, क्या कुछ बदलता है इसके लिए हमें इंतजार करना है। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। कांग्रेस वाले तो उनकी तो बातें ऐसी हैं, तो देखिए वो मौसमी हिंदू भी बन जाते हैं, वो चुनावी उनकी नई नई चीज़ें भी आ जाती हैं। जो अभी मैंने बताया कि शराब की उन्होंने गंगा जल लेकर हाथ में वो बात करते हैं, फिर सरकार बना लेते हैं, उसके बाद वो मुद्दे खुद के अपने ही भूल जाते हैं। तो दूसरों के ऊपर मुद्दे उठाने से पहले या उनके ऊपर प्रश्न लगाने से पहले यदि वो अपने गिरेबान में झांक ले तो बेहतर है। भाजपा के पास सिर्फ शराबबंदी ही मुद्दा है। जी, भाजपा के पास सिर्फ शराबबंदी ही मुद्दा है। नहीं, भाजपा के पास मैंने कहा आपराधिक आंकड़ों की आप जांच कीजिए कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ के विकास की आप जांच कीजिए, हर चीज़ के, हर तथ्य, हर पहलू की जांच कीजिए, तो बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जो दौरा है, ये जो हम काम कर रहे हैं महिला मोर्चा की ओर से, ये किसी चुनाव को लेकर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 365 वर्ष के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन जो है वो चुनावी मोड में ही रहती है। हर वक्त हमारे कार्यक्रम, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं थ्रू आउट इंडिया, किसी न किसी मंडल स्तर से, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलते ही रहते हैं। तो आप इसे चुनाव से जोड़कर देखें या ना देखें, वो आपकी मंशा है। चुनाव के 90 दिन पहले उप मुख्यमंत्री बनाना, क्या लगता है अंदर खाने में सरकार में कुछ अस्थिरता है? देखिए, मैंने आपको जैसा कि कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करती है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, डेवलपमेंट्स किए जाते हैं। तो हर चीज़ को जोड़कर यदि हम चुनाव से, अब हम कोई भी चेंजेस यदि करते हैं, चुनाव से 2 साल पहले करते हैं, 3 साल पहले भी करते हैं, तब भी ये प्रश्न आता है 3 साल बाद चुनाव है तो ये चुनाव से प्रभावित है। ऐसा नहीं है। कोई भी चेंज यदि होता है तो वो संगठन का एक फैसला होता है और उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? इस विषय में संगठन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएगा। या उम्मीदवारी का मापदंड कुछ होगा, चेहरा बदलेगा, क्या है? लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्थित तरीके से हर फैसला होता है और वो फैसला अपने समय पर संगठन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से आप सबके सामने रखा जाएगा और सब आपको जानकारी तभी सबको मिल पाएगी इस विषय में। धमतरी जिला महिला मोर्चा सक्रिय रूप से कितनी भागीदारी निभा पाएगा जिससे तस्वीर बदले विधानसभा की? धमतरी जिला महिला मोर्चा बहुत ही सक्रियता से अब संगठन के कार्यों में लगने वाला है और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं जो महिलाओं पर केंद्रित हैं, हम ज़मीनी स्तर तक उन सबको लेकर जाएं, सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं और हम अधिक से अधिक जन संपर्क करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, यही हमारी कोशिश रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।